नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जीन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टेस्ट लेने का प्लान था और दोस्तों आज टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा कल मंडे को। दोस्तों आज टेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मैं टॉपिक पढ़ा देता हूं आपको और कुछ क्वेश्चन इस चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर से भी आएंगे। इस वजह से दोस्तों वो तो आज टेस्ट नहीं हो पाएगा। टेस्ट होगा वो मंडे को होगा, कल होगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने थोड़ा बहुत कल कॉन्सेप्ट बता दिया था, लेकिन दोस्तों कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया था। तो चलो दोस्तों कोई बात नहीं है, आज दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं अच्छी तरह। आइए दोस्तों देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके अंदर अंतर क्या होता है वो बताता हूं पहले तुम्हें कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, एसआई और सीआई। दोस्तों देखो, एसआई यानी साधारण ब्याज और सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट के अंदर सीआई बोलते हैं। सी यानी कंपाउंड और आई यानी इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अंतर क्या होता है वो बताता हूं। दोस्तों साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक साल ब्याज जो होता है ना, इंटरेस्ट, वो समान होता है। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है कि ब्याज साधारण ब्याज का उल्टा होता है कि जो ब्याज होता है ना वो हर साल चेंज होता रहता है, समान नहीं रहता। कैसे? जैसे मान लो कि आपने किसी को 5,000 रुपए दिए, ठीक है, और ये 5,000 रुपए दिए वो क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 5,000 रुपए आपने लिए या किसी को दिए। ठीक है, अब ये मानो कि उस पे 500 रुपए है ना ब्याज आ रहा है, यानी कि ऐसा ही हो रहा है ब्याज। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप उसको कितने रुपए दोगे, आप उसको 5,000 रुपए जो लिया ना वह देला और 500 रुपया ब्याज देला, तो टोटल कितना होगा, 5500 रुपया होगा। अब दोस्तों ये जो 5500 रुपये है ना, ये क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन यानी कि अंग्रेजी के अंदर बोले ना तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब दोस्तों अब दूसरी साल है ना, दूसरी साल ब्याज है ना इस 5500 पे चलेगा, उसी रेट पे। मान लो आप 2 रुपए से ये 5,000 रुपए लिए, ठीक है, और 500 रुपए उस पे ब्याज आ रहा है। अब दोस्तों मिश्र धन किसे बोलते हैं, यानी कि मूलधन और एसआई इन दोनों का जो योग होता है ना दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है। अब दोस्तों साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है कि ये 5500 रुपए है ना, उस पे दूसरी साल पे वही 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज चलेगा, यानी कि हर साल समान ब्याज चलेगा। ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ये मान के चलो आप कि आपने किसी से 5,000 रुपए लिए, ठीक है, और वही 500 रुपए ब्याज आ रहा है, साधारण ब्याज। अब दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया, वही 5500 हो गया। ये दोस्तों मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता रहा हूं। अमाउंट हो गया, ये अमाउंट 5500 मिश्र धन हो गया। अब मान लो 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से आप 2 रुपए दर के हिसाब से ये ब्याज ले रहे हो। अब दोस्तों ये 5500 हो गए ना, अब दोस्तों दोबारा है ना इस 5500 रुपए पर ब्याज चलेगा, दोबारा किस पर, 5500 पर। अब जैसे मान लो 5500 पर आपको फिर 500 रुपए ब्याज मिला, ये मान के चलो दूसरे साल है ना 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 500 रुपए ब्याज मिला, तो कितने हो गए दोस्तों, 6,000 रुपए हो गए।
6,000 रुपये हो गए ना। अब दोस्तों तीसरी साल पे है ना, तीसरी साल पे, अब तीसरी साल पे फिर 6,000 रुपये पे ब्याज चलेगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे जो ब्याज लगता है ना उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए पर्सन लेते हैं और उसी पर्सन के आधार पर समझते हैं। देखो और एक चीज दोस्तों, दोस्तों एक साल के लिए है ना, एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना एक साल के लिए तो समान ही होता है, यानी एक वर्ष के अंदर तो दोस्तों समान ही रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों एक पर्सन ले लेता हूं और उसी पर्सन के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर दोस्तों एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम के अंदर दोस्तों उसी ट्रिक से करना है। देखो दोस्तों वो आपको पूछेगा 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का, या पूछेगा 3 वर्ष का या 4 वर्ष का, और दोस्तों आज दिन तक है ना 4 वर्ष से ज्यादा तक आज दिन तक एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए पर्सन के आधार पर देखते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक पर्सन है कि मूलधन, दोस्तों मूलधन यानी कि 3,000 रुपये, 3,000 रुपये मूलधन है। ठीक है। और दोस्तों रेट है ना, रेट वो है 20%, 20% रेट है। ठीक है। और टाइम है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष, यानी कि 3,000 रुपये आपने किसी से लिए या 3,000 रुपये आप किसी को दिए, ये मान के चलो, और 20% की दर से, यानी कि 20 रेट, यानी कि रेट कितनी हो गई 20%, और टाइम कितना हो गया दोस्तों 2 वर्ष। ठीक है। अब दोस्तों पहले तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, किसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है, पहले तो आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक यार, हाँ दोस्तों एक पर्सन ले लेता हूं मैं और उस पर्सन के आधार पर समझाता हूं। दोस्तों पहले तो मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं और फिर इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो दोस्तों मूलधन है 5,000 रुपये और रेट है 8% और टाइम है 2 वर्ष, यानी कि 5,000 रुपये आपने किसी को दिए या लिए और 8% रेट, यानी कि दर 8% और टाइम है 2 वर्ष। अब देखो दोस्तों इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। दोस्तों 8% को अपन क्या लिख सकते हैं, 8% को दोस्तों अपन लिख सकते हैं 2/25, 2/25 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों 8% को 2/25 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे 8 और बिन में चेंज करने के लिए प्रतिशत में 100, 4 से मैं काटता हूं 2 बार कट गया, और 4 से 100 को काटता हूं तो 25 बार कटता है। ठीक है। तो 8% की वैल्यू, होल वैल्यू कितनी हो गई 2/25 हो गई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये 2/25 है ना, अब देखो 5,000 रुपये मूलधन। ठीक है। अब दोस्तों 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो देखो पहले वर्ष के लिए 2/25, 2/25। ठीक है। अब दोस्तों दूसरे साल के लिए भी 2/25, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है। अब दोस्तों एक साल के लिए तो समान ही होगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों 25 को मैं 50 से काटता हूं तो कितनी बार करता है दोस्तों, 2 बार करता है ना, और फिर 2 को 2 से गुणा करता हूं मैं 4 होता है, 4, और दोस्तों 2 जीरो भी तो बच गई, यानी 400 रुपये हो गए। ठीक है। 400 रुपये हो गए। ऐसे ही है ना 25 का भाग में 50 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 40 बार, और 40 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो फिर कितने आएंगे 400 रुपये आएंगे दोस्तों।
ठीक है, 400 रुपये। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज में भी क्या है, ब्याज लगता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब दोस्तों इस 400 पे फिर 2/25 का दोस्तों ब्याज लगेगा। अब फिर इसको मैं 25 से काटता हूं तो कितनी बार करता है ये दोस्तों, काटता हूं मैं तो 16 बार, यानी 16, और 16 को फिर 2 से गुणा करूंगा। देखो 25 का भाग 400 में दूंगा तो 16 बार जाएगा। ठीक है, और 16 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 32 आएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखो 400, ठीक है, 400 और 400 ये, 400 ये, ठीक है, और प्लस 32 रुपए ये, कितने हो गए, 832 रुपए हो गए दोस्तों, 832 रुपए हो गए। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, 832 रुपए। ठीक है, कॉन्सेप्ट था दोस्तों ये, कैसे 5000 रुपए मूलधन है। अब दोस्तों 8% को 2/25 लिख सकते हैं। 25 का भाग में 50 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार गया, यानी कि 20 बार गया, और 20 को इस 2 से गुणा करूंगा तो भैया 40, और 2 जीरो यानी 400। यहां पर भी वही होगा, 25 का भाग 5000 में दूंगा तो 400 बार जाएगा, और 4 बार जाएगा, 4 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो 40 आएगा, और 1 जीरो 400। ठीक है, अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर तो ब्याज में ब्याज लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज समान ही होता है। अब दोस्तों इस 400 पर फिर 2/25 का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों 25 को काटूंगा 400 से तो 16 बार कटेगा, और 16 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो 32 आएगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं दोस्तों, 400 तो ये, और 400 ये, और 32 ये, इन तीनों को जोड़ दो, 400 400 800 और 32, यानी कि 832 रुपए हो गए। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो ट्रिक, वो ट्रिक कैसे यूज करनी है, और दोस्तों एग्जाम के अंदर अपने को वही ट्रिक लगानी है। देखो दोस्तों 8% दे रखी है। देखो मूलधन कितना है, 5000 रुपए, और दोस्तों 5000 रुपए का अपने को 8% निकालना है, और प्रतिशत के लिए लगा दो 100। देखो 0 से मैं 0 को काटता हूं, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे तो ब्याज में भी ब्याज लगता है ना, तो दोस्तों अब 400 का अपने को 8% निकालना है। भाई 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है ना, तो 2 बार, तो मैंने 5000 का 8% निकाला तो 400 आ गया। कैसे आ गया, 5000 इंटू 8% के लिए 100। ठीक है, 0 से 0 काटा, 8 पंजे 40, और 1 जीरो कितना, 400। अब दोस्तों इस 400 का भी 8% निकाल लो, 400 का भी 8% निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि दोस्तों 2 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, इस वजह से। अब दोस्तों 0 से 0 कट गया, 800 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया। अब दोस्तों मेरी ट्रिक ये है, देखो अगर वो 2 वर्ष के लिए पूछे ना, 2 वर्ष के लिए पूछे तो भैया 2 वर्ष के लिए है ना, देखो 2 वर्ष के लिए आप लगा दो 2:1। ये वाली ट्रिक है कि 400 के नीचे 2 और 32 के लिए 1। ठीक है, यानी कि 2:1 ये लगा दो। ठीक है, अब देखो 400 को 2 से गुणा किया, गुणा करना है इन दोनों को, है ना, तो 4 दूनी 800 तो ये हो गए। ठीक है, और प्लस 32 को 1 से गुणा किया तो भैया 32 ही होगा। अब देखो दोनों को जोड़ दो तो 800 और 32 कितना हो गया, 832। अब दोस्तों इस ट्रिक से भी 832 निकल के आ गए, और अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 832। दोस्तों ये मेरी ट्रिक है, एग्जाम के अंदर आपको 2 वर्ष के लिए पूछे तो यही लगाना है, याद कॉपी में लिख लो आप, चाहे कि
2 वर्ष के लिए पूछे ना तो 2:1, ठीक है। कैसे निकाला दोस्तों, 2 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का 8 निकाल लो, 8 मैंने इंटू में लिख दिया और प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया, 0 से 0 को काट दिया, 8 पंजे 40 और 1 0 400, ठीक है। अब दोस्तों 400 का भी आप 8% निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, देखो 0 से 0 को काट दिया, 8 चौक 32। अब दोस्तों नीचे लगा दो 2:1, 400 के नीचे 2 और 32 के लिए 1। अब दोस्तों 400 को 2 से गुणा करता हूँ 800 और 32 को 1 से गुणा करता हूँ तो 32 ही आते हैं, तो अपना क्या निकल के आ गया 832 रुपए हो गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थी दोस्तों मेरी ट्रिक, और एग्जाम के अंदर दोस्तों 2 वर्ष के लिए पूछे तो अपने को ये लगाना है, 2 वर्ष के लिए पूछे तो ही 2:1 लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 3 वर्ष के लिए पूछे उसके लिए ट्रिक और है, और दोस्तों प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। दोस्तों प्रश्न को मैं लिख लेता हूं और उस प्रश्न को फिर सोल्व करते हैं। हाँ दोस्तों एक प्रश्न है, देखो मूलधन है 8,000 रुपए और रेट है 5% और टाइम है 3 वर्ष। अब दोस्तों ये 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, और 3 वर्ष के लिए दोस्तों अलग ट्रिक रहेगी, वो क्या रहेगी देखो दोस्तों 8,000 रुपए का पहले तो अपन निकाल लेते 5% की रेट से, ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100। दोस्तों 0 से 0 को काटता हूं, 8 पंजे 40, यानी दोस्तों 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है ना, तो 3 बार निकालना है। अब 400 का भी अपन 5% के हिसाब से निकालेंगे, 400, ठीक है, रेट कितनी है 5% और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 काटा, 5 चौक 20, यानी कि 20। अब दोस्तों 2 वर्ष की हो गई, लेकिन पूछ कितना रहा है 3 वर्ष के लिए। अब दोस्तों इस 20% का भी निकाल लो, 20% का भी निकालो दोस्तों, 5 इंटू 100, तो देखो 20 पंजे 100 और 5 से काटता हूं 5 को तो 1 बार करता है। अब दोस्तों 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहेगी वो बताता हूं, देखो 3 वर्ष के लिए रहेगी, इसके नीचे लिख दो 3:3:1, यानी 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है ना, तो दोस्तों देखो ये 3 वर्ष के लिए है, ये ध्यान रखना आप। 3 वर्ष के लिए कॉपी के अंदर लिख लो आप, 2 वर्ष के लिए पूछे तो 3:1 लगाना है, और 3 वर्ष के लिए पूछे तो 3:3:1, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो, 400 को 3 से गुणा करता हूं 1200 होता है, ठीक है, और 3 को 20 से गुणा करता हूं तो 60 होता है, और दोस्तों 1 को 1 से गुणा करता हूं तो 1 होता है। अब इनको जोड़ दो, 1200, 60 और 1, तो कितने हो गए दोस्तों 1261 हो गए, यानी दोस्तों अपना ब्याज कितना हो गया, वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, वो हो गया 1261 रुपए। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये मेरी ट्रिक थी, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको यही ट्रिक लगानी है। 2 वर्ष के लिए पूछे तो भैया 2:1, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए पूछे तो 3:3:1, 400 के नीचे 3, 20 के नीचे 3 और 1 के नीचे 1, और इनको गुणा कर दो, 400 को 3 से गुणा किया 1200, 20 को 3 से गुणा किया 60 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो अपना ये 1261 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब दोस्तों मैं आपको ये पूछूं कि बताओ चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, मिश्रधन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8,000 रुपए है ना, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, इसके अंदर ये ब्याज और जोड़ दो 1261 रुपए और जोड़ दो, क्या दिक्कत है, 1
अपना क्या हो गया, ये मिश्र धन चक्रवर्ती हो गया, मिश्र धन चक्रवर्ती, मिश्र धन चक्रवर्ती। यानी कि अगर मिश्र धन चक्रवर्ती पूछे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी ट्रिक। अब दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर, कल तो टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले मैं 4 वर्ष का और 5 वर्ष का, आज दिन तक दोस्तों 4 वर्ष तक का ही वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। 4 से ज्यादा आज दिन तक नहीं पूछा कभी। लेकिन दोस्तों जीण भवानी क्लासेस में 5 वर्ष का ही बताया जाएगा, 6 वर्ष का ही बताया जाएगा। दोस्तों ये मेरी ट्रिक थी, इस ट्रिक से आप निकाल लेना। कोई सा भी पर्सन 2 वर्ष के लिए पूछे तो 2:1 और 3 वर्ष के लिए पूछे तो 3:1। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपको इस क्लास से, इस वीडियो से लगे कि हाँ चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को समझ में आया, तो भैया लाइक करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।